हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वॉइस पार्ट 11 पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। वॉइस सामान्य तौर पे दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दोस्तों, जो आपका टेंस होता है वो एक्चुअल में एक्टिव वॉइस ही होता है। और दोस्तों, जिस सेंटेंस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है साधारण वाक्य, यानी कि वे वाक्य जिसमें ना तो कोई नकारात्मक शब्द नहीं या नॉट का उपयोग किया जाता है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, और ना ही किसी प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होता है। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस या कहें हमारे एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। और दोस्तों, जब आप इसे पैसिव वॉइस में बदलते हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो स्थितियाँ होती है वो परस्पर बदल जाती है। तो हमारे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। जिन्हें अभी भी नहीं पता कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होते क्या हैं, उन्हें बता दूं कि सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता यानी कि कार्य करने वाला, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया यानी कि होने वाला कार्य, और ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, जो कि वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। और दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है हमारे हिंदी के वाक्यों में, तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं। और ये सकारात्मक वाक्य है तो इसके अंत में पुण्य विराम होता है हिंदी के वाक्यों में, और अंग्रेजी के वाक्यों में फुल स्टॉप। दोस्तों, आप यहाँ पे फॉर्मूले में 3 हेल्पिंग वर्ब्स देख रहे हो, यानी कि 3 सहायक क्रियाएं हैं यहाँ पे, जो कि है आपका इज, एम, आर। तो दोस्तों, यहाँ पे इज का प्रयोग होता है यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो, और एम का उपयोग होता है यदि आपका सब्जेक्ट आई हो। और इसी प्रकार दोस्तों, आर का उपयोग होता है यदि आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल हो। तो दोस्तों, हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का पहला उदाहरण है राम क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यानी कि कार्य करने वाला है आपका राम, क्योंकि यदि प्रश्न पूछा जाए कि कौन क्रिकेट खेल रहा है तो जवाब आता है आपका राम। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका खेलना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले। इसकी पहचान दोस्तों आप वाक्य पढ़ के आसानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारा सब्जेक्ट है राम, जो कि एक नेम है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो सहायक क्रिया लगती है वो है आपका इज, जो कि दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इसके बाद जो बचता है वो है आपका ऑब्जेक्ट, जो कि वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों, यहाँ पे राम हुआ आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला, खेलना हुआ उसका काम यानी कि क्रिया। तो बचता क्या है दोस्तों? जो बचता है वो है आपका क्रिकेट। तो क्रिकेट हुआ आपका ऑब्जेक्ट, जो कि वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट
और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों जब हम इसे ऊपर फॉर्मूले के हिसाब से व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट जो कि आएगा आपका राम। उसके बाद है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो जैसे मैंने कहा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा आपका इज। उसके बाद है दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था, वो होगा आपका प्ले यानी कि खेलना। और यहाँ पे उसमें ing जुड़ जाएगा जैसा कि आप फॉर्मूले में देख रहे हो। तो प्ले में जब ing जुड़ेगा तो वो हो जाएगा आपका प्लेइंग। उसके बाद है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट जो कि है आपका क्रिकेट। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों इसे पैसिव वॉइस के रूप में उदाहरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्रिकेट राम के द्वारा खेला जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपका पैसिव वॉइस होता है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख रहे हो, हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिससे वाक्य शुरू हो रहा है वो है आपका क्रिकेट, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हुआ आपका क्रिकेट। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सहायक क्रियाएं यानी कि हेल्पिंग वर्ब है वो है आपका इज एम आर। और दोस्तों पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो कि है आपका क्रिकेट, क्रिकेट एक नाम है और एक वचन भी है। तो दोनों स्थितियों पे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो होगा आपका इज। उसके बाद दोस्तों फॉर्मूले के हिसाब से लगेगा आपका बीइंग। फिर है दोस्तों आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। हमारा जो वर्ब है प्ले, तो इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है यानी कि फर्स्ट फॉर्म होता है वो होगा आपका प्ले ही। इसका पास्ट फॉर्म होगा आपका प्लेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा आपका यानी कि थर्ड फॉर्म होगा आपका प्लेड। तो यहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है जो कि होगा आपका प्लेड। फिर आएगा दोस्तों फॉर्मूले के हिसाब से बाय। उसके बाद है दोस्तों आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट लगते हैं उनके कुछ ऑब्जेक्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे स्क्रीन में दिए हुए हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है राम, राम का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म राम ही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा राम ही। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम एक्टिव वॉइस का दूसरा उदाहरण लेते हैं जो कि होगा आपका वह सब्जियां खरीद रही है। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है आपका वह, जिसे हम इंग्लिश में शी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी स्त्री का बोध हो रहा है तो वह के लिए शी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हो जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपका इज एम आर। तो दोस्तों वह यानी कि शी जो है वो एक वचन है, सिंगुलर है। और मैंने आपको कहा था कि एक वचन यानी कि सिंगुलर के साथ लगता है आपका इज। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा आपका इज। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका खरीदना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाय। तो दोस्तों वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो हमारा जो वर्ब है वो है आपका खरीदना यानी कि बाय। इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है आपका बाय, पास्ट फॉर्म होता है आपका बॉट और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म होता है आपका बॉट। तो यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है जो कि है आपका बाय। इसमें जब ing लगेगा फॉर्मूले में आप देख सकते हो उस हिसाब से, तो वो हो जाएगा आपका बाय प्लस ing इज इक्वल टू बाइंग। तो हमारा वर्ब हो जाएगा यहाँ पे बाइंग। उसके बाद है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट जो होता है वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हुआ आपका वह यानी कि शी, खरीदना यानी कि बाय हुआ आपका क्रिया। तो बचता क्या है दोस्तों? जो बचता है वो है आपका सब्जियाँ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल्स। तो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हुआ आपका वेजिटेबल्स। तो दोस्तों यहाँ हम इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? शी इज बाइंग वेजिटेबल्स। जब दोस्तों हम इसे पैसिव वॉइस के रूप में लिखते हैं तो लिखते हैं हम इसे सब्जियां उसके द्वारा खरीदी जा रही हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पैसिव वॉइस जो होता है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका वेजिटेबल्स। इसके बाद फॉर्मूले में है आपका एज एम आर। तो दोस्तों वेजिटेबल्स बहुवचन है, सब्जियां बहुवचन है, एक से ज़्यादा है। तो मैंने बताया था बहुवचन यानी कि प्लूरल के लिए जो लगता है हेल्पिंग वर्ब वो होता है आपका आर। तो यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा आपका आर। फिर है फॉर्मूले से आपका बीइंग, फिर है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने वर्ब के थर्ड फॉर्म को पहले ही बता दिया था। तो हमारा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वो होगा आपका बॉट, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद आएगा दोस्तों फॉर्मूले के हिसाब से बाय। फिर आएगा दोस्तों शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि लास्ट में आता है फॉर्मूले के हिसाब से, वो होता है आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है आपका हर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट की जगह पे हर। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखते हैं? वेजिटेबल्स आर बीइंग बॉट बाय हर, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब दोस्तों हमेशा की तरह 2 सवाल आपके लिए, आप इसे बनाइए और इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। पहला उदाहरण है दोस्तों आपका, आपके लिए, तुम किताबें पढ़ रहे हो, और दूसरा होगा आपका, हम दिल्ली जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इसे पैसिव वॉइस में बनाइए और मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे ऐसी ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।